अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, ये सवाल भी मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि क्या यूनियन के लिए थर्ड पार्टी का रिलीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, डीएम मैरिड होता है या जो भी थर्ड पार्टीज़ हों, ठीक है। तो कुछ थर्ड पार्टीज़ तो ऐसी होती हैं जो रिलीज़ हो सकती हैं और कुछ थर्ड पार्टीज़ ऐसी होती हैं कि जो रिलीज़ नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि काम हो गया तो ये थर्ड पार्टी है, अगर ये रिलीज़ हो गया तो डीएम तो बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड पार्टी फैमिली भी होती है, बेसिकली सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो किसी रीज़न की वजह से मान नहीं रहे या कोई कास्ट इशू है, तो ये वो इश्यूज़ होते हैं, इनको भी हम थर्ड पार्टीज़ में ही कंसिडर करते हैं। ये वो इश्यूज़ हैं जो कि रिलीज़ नहीं होते, ठीक है। मतलब इनके साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है। तो ये वाले मामलात हैं। कौन-सी थर्ड पार्टीज़ हैं जो रिलीज़ होती हैं या फिर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, जैसे कि अगर डीएम मैरिड है, तो अब मैरिड है तो वाइफ़ है उसकी अगर, तो डीएफ का ये होता है कि यार वाइफ़ को छोड़ेगा या फिर वाइफ़ उसकी जाएगी या फिर कुछ होगा ऐसा, तभी तो वो मुझे अपनाएगा। तो बेसिकली यहीं पर माइंड में यही चीज़ घूमती रहती है कि वो अभी थर्ड पार्टी है, मौजूद है डीएम की लाइफ़ में, इसीलिए यूनियन कैसे होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी भी सुनाने वाली हूँ, जो कि मेरी खुद की एक स्टूडेंट की है और उनका माशाल्लाह यूनियन हुआ है। उनका मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि किस तरह से हुआ और कितने साल में हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। थर्ड पार्टीज़ रिलीज़ होने के बाद हुआ है या फिर थर्ड पार्टी के होते हुए हुआ है, ये सारा कुछ मैं आपको एंड में बताऊँगी। पहले मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि क्या यूनियन के लिए थर्ड पार्टी का रिलीज़ होना ज़रूरी है या फिर नहीं, ठीक है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। बहुत सी डीएफ और डीएम के माइंड में ये सवाल होता है कि क्या यूनियन तब तक पॉसिबल नहीं जब तक थर्ड पार्टी कंप्लीटली लाइफ से ना निकल जाए, ठीक है। इसका जवाब सिंपल यस या नो नहीं होता है, क्योंकि हर कनेक्शन की स्टोरी और लेसन्स डिफरेंट होते हैं। थर्ड पार्टी कभी सिर्फ एक इंसान नहीं होती, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली प्रेशर, फियर या पास्ट अटैचमेंट भी थर्ड पार्टी होती है। यूनियन का असल बेस इनर चेंज और इमोशनल अलाइनमेंट होता है, ना कि सिर्फ किसी का फिजिकली दूर हो जाना। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि थर्ड पार्टी का असल रोल क्या होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी अक्सर एक कार्मिक रोल प्ले करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान ही बुरा होता है, बल्कि वो डीएम या डीएफ की लाइफ में एक लेसन लेकर आता है। ये लेसन रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉयल्टी, सेल्फ रिस्पेक्ट या इमोशनल मैच्योरिटी का हो सकता है। जब तक ये लेसन कंप्लीट नहीं होता, डीएम या डीएफ इमोशनली कंफ्यूज्ड रहते हैं। थर्ड पार्टी उन्हें मिरर करती है, उनके फियर्स, इनसिक्योरिटीज़ और उनके अंदर की कमियां सामने लाती है। जब इंसान ये सब समझ लेता है, तब नेचुरली उनका फोकस अपने रियल कनेक्शन की तरफ शिफ्ट होने लगता है। फिर सवाल ये आता है कि क्या यूनियन के लिए थर्ड पार्टी का जाना ज़रूरी है। हर केस में थर्ड पार्टी का फिज़िकली जाना ज़रूरी नहीं होता। कई बार डीएम या डीएफ लीगली या सोशली किसी और के साथ रहते हैं, लेकिन उनका इमोशनल और सोल कनेक्शन सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही होता है। यूनियन असल में इमोशनल और स्पिरिचुअल होती है। जब दो लोग अंदर से एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हीलिंग कर लेते हैं और ईगो साइड पर रख देते हैं, तो एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, चाहे आउटर लाइफ कॉम्प्लेक्स ही क्यों ना हो। इमोशनल रिलीज सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है। थर्ड पार्टी का रिलीज पहले इमोशनल लेवल पर होता है। जब डीएम या डीएफ किसी और से इमोशनली डिटैच हो जाते हैं, तब उनका फोकस अपने सोल कनेक्शन पर आ जाता है। इस स्टेज पर गिल्ट, कन्फ्यूजन और प्रेशर बहुत होता है। इंसान अपने आप से लड़ता है, अपनी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करता है। ये फेज़ पेनफुल होता है, लेकिन इसी में क्लैरिटी पैदा होती है। तो जनाब, कार्मिक लेसन कंप्लीट होने पर क्या होता है। जब कार्मिक लेसन कंप्लीट हो जाता है, तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली वीक होने लगता है, कम्युनिकेशन कम हो जाता है, इमोशनल गैप बढ़ता है और इंसान फील करता है कि वो जहाँ है वहाँ खुश नहीं है। ये प्रोसेस फोर्स से नहीं होता, नेचुरली होता है। इंसान को रियलाइजेशन होती है कि वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था, दिल से कनेक्टेड नहीं था। तो क्या फियर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थर्ड पार्टी होती है?
जी हाँ, कभी-कभी थर्ड पार्टी कोई पर्सन नहीं होती बल्कि फ़ियर होता है। लोग क्या कहेंगे, फैमिली का प्रेशर, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सब डीएम को रोक कर रखते हैं। जब तक इंसान अपने फ़ियर्स फेस नहीं करता तब तक वो रियल यूनियन की तरफ स्टेप नहीं ले पाता। इसलिए हीलिंग सिर्फ़ रिलेशनशिप की नहीं पूरी लाइफ़ पैटर्न की होती है। क्या इनर हीलिंग के बिना यूनियन पॉसिबल है? अगर थर्ड पार्टी चली भी जाए लेकिन डीएम या डीएफ के अंदर हीलिंग ना हो तो यूनियन स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो और पास्ट ट्रॉमास दोबारा इशू क्रिएट करते हैं। यूनियन का मतलब सिर्फ मिलना नहीं बल्कि इमोशनली मैच्योर होना है, पेशेंस सीखना और अनकंडीशनल लव को समझना होता है। जनाब, डिवाइन टाइमिंग का भी रोल होता है। हर चीज़ एक वक्त पर होती है, ठीक है। कभी डीएम रेडी नहीं होता, कभी डीएफ, कभी सरकमटेंसेस अलाउ नहीं करते। डिवाइन टाइमिंग सब कुछ अलाइन करती है। जब दोनों अंदर से रेडी हो जाते हैं तब सिचुएशन भी चेंज होने लगती है। थर्ड पार्टी हो या ना हो, रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। यूनियन सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बहुत सी ट्विन फ्लेम की यूनियन पहले इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर होती है। वो एक दूसरे को फील करते हैं, समझते हैं, बिना मिले भी कनेक्टेड रहते हैं। फिजिकल यूनियन बाद में होता है, पहले आउटर लाइफ स्टेबल हो जाती है, इसलिए सिर्फ फिजिकल मिलना फाइनल गोल नहीं होता। एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी की है, यानी कि जब डीएफ या डीएम थर्ड पार्टी को हेट करना छोड़ देते हैं और सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, यानी कि एनर्जी सॉफ्ट हो जाती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है और हीलिंग फास्ट हो जाती है। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप हर्ट नहीं होते बल्कि आप सिचुएशन को समझकर उससे ग्रो करते हैं। एक टाइम ऐसा भी आता है जब डीएम या डीएफ को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि उनका हार्ट का जो है वो कहाँ बिलोंग करता है। वो अपनी लाइफ को रीएवोल्यूट करने की जो है वो कोशिश करते हैं और अपने रियल कनेक्शन की तरफ मूव करते हैं। ये शिफ्ट सडन नहीं होता, ये मंथ्स और ईयर की इनर जर्नी का रिजल्ट होता है, ठीक है। जब क्लैरिटी आती है तब डिसीजंस भी स्ट्रांग हो जाते हैं। यानी कि ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए थर्ड पार्टी का रिलीज हर केस में ज़रूरी नहीं, लेकिन इमोशनल रिलीज और इनर हीलिंग ज़रूरी होती है। थर्ड पार्टी अक्सर एक लेसन होती है जो इंसान को ग्रो करने में हेल्प करती है। जब हीलिंग, एक्सेप्टेंस और मैच्योरिटी आ जाती है तब यूनियन का रास्ता खुद बनने लगता है। यूनियन किसी को खोना नहीं बल्कि अपने आप को पाना होता है, और जब इंसान अपने आप को समझ लेता है तभी वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही सही तरीके से कनेक्ट कर पाता है। ठीक है जनाब, और यही सारी चीज़ों को मेरी जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो है फेस किया और उन्होंने ख़ुद पर इतना अच्छा वर्क किया। उन्होंने चक्रास क्लासेस ली थी, उन्होंने हीलिंग क्लास ली थी मुझसे, और मुझसे हमेशा गाइडेंस लेती रहती थी, समझती रहती थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन्हें कि उन्होंने इतना बेहतरीन इनर वर्क किया है, इतना बेहतरीन ख़ुद को हील किया कि आज जो उन्होंने यूनियन अचीव किया है अपने डीएम के साथ, तो वो अनबिलीवेबल है मेरे लिए भी। क्योंकि जो सिचुएशन थी उसके अंदर थर्ड पार्टी डीएम की फैमिली या उनका वर्क या उनके फ्रेंड्स नहीं थे, बल्कि उनकी थर्ड पार्टी उनकी वाइफ थी, उनकी फैमिली, बच्चे, तमाम चीज़ें डीएम की लाइफ में मौजूद थी। और मेरी जो डीएफ हैं उन्होंने 25 साल का इंतज़ार किया था। 25 साल तक वो उस रिश्ते के पीछे भागती नहीं, लेकिन असल में जब वो सही जगह पहुंची, जब उन्होंने इस जर्नी को समझा और उस पर काम किया, तो बिल्कुल उनको अल्लाह ताला ने जो है वो रिज़ल्ट भी दिया। और वो जो डीएम है उनके, वो सब कुछ समझ चुके और अपनी वाइफ के सामने उन्होंने मेरी डीएफ को प्रपोज़ किया। यानी कि उनके दिल से, दिमाग से, दुनिया का, समाज का, हर तरीके का डर, फियर, इनसिक्योरिटी सब कुछ निकल चुकी थी। यानी कि ये सारा क्रेडिट डीएफ को जाता है क्योंकि उन्होंने खुद पर इतना अच्छा वर्क किया था, इतना अच्छा खुद को अलाइन किया, इतना अच्छा खुद को हील किया कि रिज़ल्ट उनके सामने था और वो खुद भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि जो वो सुन रही हैं क्या वो रियल में सुन रही हैं। क्योंकि ये उनके लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी कि एक इंसान अपनी वाइफ के सामने कैसे किसी को प्रपोज़ कर सकता है, और वो वाइफ भी अपने जो हस्बैंड थे उनको लेकर इतना ज़्यादा कॉन्शियस थी कि वो भी मजबूर हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने साथ अपने हस्बैंड को रखकर देखा कि यार ये मेरे साथ खुश नहीं है, तो ये किसके साथ खुश है, इसके मन में क्या चल रहा है। ये हर तरह से खुश रहने की कोशिश करता है और हमें भी बहुत खुश रखता है, हर जिम्मेदारी पूरी करता है, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। डीएम की हालत अंदर से ऐसी हो गई थी कि बस क्या बताया जाए, कि मजनू टाइप की, ठीक है। क्योंकि जब डीएफ की एनर्जी डीएम को मिलती नहीं है ना, तो डीएम की काया पलट जाती है। वो सब कुछ सबके लिए कर रहा होता है लेकिन अंदर से वो खाली हो जाता है, ठीक है। तो
उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और ये सारा कुछ वो जो वाइफ़ थी वो ऑब्ज़र्व कर रही थी और आखिर में वो समझ गई। उन्होंने अपने हस्बैंड को इजाज़त भी दी कि आप जो है अपनी खुशी के पास जाओ और ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर छोड़ना-छुड़ाना मुमकिन नहीं था क्योंकि बच्चे हैं, फैमिली थी, सारा कुछ था। लेकिन वो अपनी वाइफ़ को भी नहीं छोड़ पाएँगे क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी है। दूसरा के थर्ड पार्टी के होते हुए यहाँ पर यूनियन हुआ है, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला जल्दी उनकी शादी की न्यूज़ भी आएगी और वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है? तो ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें कि आप लोग ये समझ सकें कि कैसे यूनियन होगा जब तक थर्ड पार्टी बैठी हुई है। तो जनाब सब कुछ हो सकता है, ठीक है? कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है डिवाइन के लिए, ठीक है? नामुमकिन सिर्फ़ हमने बनाया हुआ है कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल है, ठीक है? सिर्फ़ हमें हमारी नीयत होनी चाहिए और हमारे अंदर इतनी जो है वो पावर होनी चाहिए कि हम ये खुद को कह सकें कि हम सब कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। बहुत सी डीएफ हैं जो क्लासेस लेती हैं, चक्रास हीलिंग लेती हैं, अपने मामलात को करती हैं, लेकिन उनमें वो कैपेसिटी नहीं आ पाती, उनमें फिर भी वो वेटिंग एनर्जी वो कुछ ना कुछ उनमें रह ही जाता है कि जिसकी वजह से वो यूनियन की तरफ नहीं पहुंच पाती, यानी कि उनके डीएम के अंदर चेंज ही नहीं महसूस कर पाती वो। लेकिन क्या है कि यहाँ पर ये चीज़ प्रूव हो गई है कि अगर डीएफ अपने ऊपर फोकस करे ना, अपनी एनर्जी अपने ऊपर ही लगाए, मेरी डीएफ ने यही किया था, अपने ऊपर शिफ्ट कर लिया था सब कुछ, अपने करियर पर ध्यान दिया था, अकेले रहना सीख लिया था बेसिकली। उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब कुछ होगा, ठीक है? और डीएम ने भी धुतकार के आगे बढ़ा दिया था कि बात ही नहीं करनी है। मेरी डीएफ भी बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, बहुत ज़्यादा पेन फ़ील किया था कि यार कैसी जर्नी है, वो मेरा डीएम होकर भी मुझे इस तरह कैसे इग्नोर कर सकता है, कैसे मुझे धुतकार सकता है, कैसे मुझसे दूर रह सकता है, जबकि मैं तो नहीं रह पा रही हूँ। लेकिन क्या करें, एक्सेप्ट किया सिचुएशन को कि ठीक है, नहीं कर रहा तो क्या कर सकती हूँ मैं ज़बरदस्ती, और ख़ुद पर इतना अच्छा काम किया कि रिज़ल्ट उनके सामने जो है वो आया, तो वो ख़ुद भी हैरान थीं और मुझे भी हैरान किया। और ये रियल स्टोरी मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सकें और अपने जो इनर वर्क है, अपनी जो मामलात हैं, उनको इतने अच्छे से हील कर सकें और ना कि ये चीज़ पे फोकस लगाए रखें कि उसकी लाइफ से थर्ड पार्टी गई या नहीं गई। अरे भाई, थर्ड पार्टी के होते हुए भी डीएम अगर अंदर से शिफ्ट हो जाता है ना, अगर उसकी सोल अवेकनिंग हो जाती है ना, अगर वो समझ लेता है, तो वो थर्ड पार्टी के होते हुए भी डीएफ की तरफ आ जाता है भाई। इसके लिए आपको ये इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को उसकी लाइफ से निकलेगी फिर ही जाके वो आपकी तरफ आएगा, तो अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और इसीलिए मैंने आपको ये सब कुछ शेयर किया। 25 साल का टाइम लगा था उनके लिए, क्योंकि जो मेरी डीएफ थी वो ख़ुद भी जो है वो एक पेरेंट हैं और सिंगल पेरेंट थी, और जो मेरे उनके जो डीएम हैं वो भी जो है वो पेरेंट हैं, ठीक है? तो मतलब एक तरह से 25 साल उनकी ज़िंदगी के ऐसे ही ज़ाया हो गए, ऐसे ही चले गए, और क्योंकि उनको सब कुछ पता नहीं था कि कैसे करना है, क्या करना है, इस जर्नी में होता क्या है। और वही वाले रनर चेज़र वाला मामला चलते रहे, वो सोचती रहीं, एनर्जी देती रहीं, अगर बात नहीं भी हो रही है तो जो है वो मेंटली चेज़िंग जो है वो चलती रही, तो एनर्जी डीएम तक जाती रही और डीएम अवेकन नहीं हुए। लेकिन कुछ महीनों में जब उन्होंने अपने आप को अच्छे से समझा दिया कि जो होना होगा वो ही होगा, मेरे इंतज़ार करने से या मेरे तकलीफ़ में रहने से कुछ नहीं होगा, मैं ही अपने आप को तकलीफ़ में रखकर अपनी ही ज़िंदगी को ख़राब कर रही हूँ। जब उन्होंने अपने आप को ये समझा दिया और वो आगे बढ़ीं, उन्होंने अपने दिल को खोल दिया, ठीक है? सबके लिए दिल को खोल दिया, सिर्फ़ एक डीएम के लिए नहीं, सब अपने अपने काम, अपनी फ़ैमिली, अपना करियर, तमाम चीज़ें, और डीएम पर से सारा का सारा फ़ोकस हटा दिया, बिल्कुल हटा दिया। और फिर जब ये चीज़ उन्होंने की तो 7, 8, 9 महीने के अंदर ही डीएम की बैंड बज गई और डीएम जो है वो 7, 8, 9 महीने के अंदर ही जो है वो वापस आए और इज़हार भी किया, और ऐसा धमाके वाला इज़हार किया कि वो ख़ुद भी हैरान रह गए कि डायरेक्ट शादी के लिए ही प्रपोज़ कर दिया, वो भी अपनी वाइफ़ के सामने, और उनकी वाइफ़ जो थर्ड पार्टी है वो भी राज़ी। यानी कि डीएम ने भी अपने लेसन सीख लिए, थर्ड पार्टी ने भी ऑब्ज़र्व कर लिया, क्योंकि थर्ड पार्टी बुरा इंसान नहीं होती है, वो सिर्फ़ लेसन सिखाने के लिए होती है, और उसका अंजाम सिर्फ़ यही नहीं होता कि वो लाइफ़ से जो है वो किक आउट हो जाए और उसके बाद ही जाके चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में? कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और जनाब, आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।